कर्नाटक की रहने वाली मालविका हेगड़े उन महिलाओं की मिसाल बन गई हैं जिन्होंने अपने जीवन की व्यक्तिगत त्रासदी को व्यावसायिक सफलता में बदल दिया। 2019 के जुलाई महीने में उनके पति और कैफे कॉफी डे यानी सीसीडी के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ का निधन हो गया। वीजी सिद्धार्थ ने मंगलुरु के पास एक पुल पर अपने ड्राइवर से कहा कि वे जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। उनकी मृत्यु के समय कैफे कॉफी डे पर करीब 7,214 करोड़ रुपए का भारी कर्ज था। लगभग 1,700 कैफे और 25,000 कर्मचारियों वाला ये ब्रांड दिवालियेपन की आशंका में जी रहा था। आज कॉरपोरेट दुनिया में मालविका हेगड़े की सच्ची कहानी सुनिए, किस तरह उन्होंने अपने हौसले से एक ब्रांड को फिर से खड़ा कर दिया। सिद्धार्थ ने 1996 में बेंगलुरु में पहला कैफे खोलकर युवाओं के लिए आकर्षक हैंगआउट स्पेस की शुरुआत की थी। उन्होंने धीरे धीरे इसे देश की सबसे बड़ी कॉफी चेन में बदल दिया। कंपनी का विस्तार तेजी से हुआ, लेकिन लोन बेस्ड फाइनेंसिंग की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ता गया। 2019 तक सीसीडी की कुल देनदारियां बहुत ज्यादा हो चुकी थीं। सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद कई विशेषज्ञों ने माना कि कंपनी का बचना मुश्किल है। ऐसे कठिन वक्त में मालविका हेगड़े ने सीसीडी की जिम्मेदारी संभाली। वे इंजीनियर थीं, दो बच्चों की मां, और पहले कभी उन्होंने पूरी तरह से किसी कंपनी का संचालन नहीं किया था। वे चाहती तो अपने पिता कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा की छत्र छाया में आराम की जिंदगी जी सकती थीं। लेकिन मालविका ने अपने पति की विरासत बचाने का फैसला किया। दिसंबर 2020 में कोविड महामारी के बीच मालविका हेगड़े कैफे कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सीईओ बनी। उन्होंने सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज को एक पत्र लिखा और भरोसा दिलाया कि सीसीडी को बचाया जाएगा। इस पत्र ने पूरे संगठन में उम्मीद की किरण जगाई। उन्होंने बैंकों और फाइनेंसर्स से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, कर्ज की शर्तों में बदलाव करवाया और कठोर लेकिन जरूरी फैसले दिए। गैर मुनाफा कमाने वाले कैफे बंद कर दिए गए, ऑपरेशंस को व्यवस्थित किया गया और फोकस अपने मेन बिजनेस पर केंद्रित किया गया। एक महत्वपूर्ण कदम ग्लोबल विलेज टेक पार्क की बिक्री था, जिससे तत्काल पूंजी जुटाई गई। इसके अलावा मालविका ने कंपनी के 20,000 एकड़ के कॉफी फार्म से प्रीमियम कॉफी का एक्सपोर्ट बढ़ाया। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने एक कप कॉफी की कीमत 1 रुपए भी नहीं बढ़ाई। इससे ग्राहकों की लॉयल्टी बनी रही। इन रणनीतियों का असर भी सीसीडी पर जल्दी दिखाई दिया। 2021 तक कर्ज घटकर 1,731 करोड़ रुपए रह गया। 2023 तक ये और कम होकर 465 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी 4 सालों में लगभग 93 से 95% की कमी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद के वर्षों में कर्ज और भी कम हुआ और ये कंपनी प्रॉफिट की ओर बढ़ने लगी। मालविका ने वेंडिंग मशीन्स पर भी खास ध्यान दिया। आज सीसीडी के पास 423 कैफे और 55,000 से ज्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं, जो पूरे देश में संचालित हो रही हैं। वेंडिंग मशीनों की संख्या और प्रति मशीन रेवेन्यू दोनों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल, परिचालन दक्षता और रणनीतिक साझेदारियों जैसे ब्लैक स्टोन और श्रीराम क्रेडिट कंपनी के साथ काम करके कंपनी को मजबूत आधार दिया। उन्होंने घाटे वाले आउटलेट्स बंद करने से रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हुआ और मेन मार्केट पर फोकस बढ़ा। ये टर्न अराउंड केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं था, ये हजारों कर्मचारियों की आजीविका बचाने और एक फेवरेट ब्रांड को संरक्षित करने की भी कहानी है। मालविका हेगड़े की ये यात्रा अब बिजनेस स्कूल्स में केस स्टडी के रूप में पढ़ाई जा रही है। उनके साहस, धैर्य और सूझबूझ की कहानी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी उपलब्धियों पर एक वेब सीरीज भी बन रही है, जो उनकी संघर्ष भरी यात्रा को दर्शकों तक पहुंचाएगी। कैफे कॉफी डे की सफलता भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाती है। वीजी सिद्धार्थ ने सपना देखा और मालविका ने उसे तूफान से बचाकर आगे बढ़ाया। उन्होंने साबित किया कि संकट के समय सही लीडरशिप, कठिन फैसले और कर्मचारियों और ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। सीसीडी अब फिर से स्टेबिलिटी की राह पर है और भविष्य में इसके विस्तार की संभावनाएं भी दिख रही हैं। मालविका हेगड़े की कहानी केवल एक कॉरपोरेट टर्नअराउंड नहीं है,
ये पर्सनल लॉस के बाद भी दृढ़ इच्छा शक्ति, रणनीतिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती हैं, भले ही शुरुआत कितनी ही चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। उनकी सफलता से प्रेरित होकर कई एंटरप्रेन्योर्स अब लोन मैनेजमेंट, परिसंपत्ति के मुद्रीकरण और क्राइसिस मैनेजमेंट पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। कॉफी इंडस्ट्री में भारत की स्थिति को देखें तो देश दुनिया का प्रमुख कॉफी उत्पादक है। सीसीबी जैसे ब्रांड्स ने न केवल लोकल मार्केट को मजबूत किया बल्कि एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया। मालविका ने अपने फार्म से उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी को इंटरनेशनल मार्केट में भेजकर इस क्षेत्र को नई दिशा दी। इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दिखता है कि ऑपरेशनल इनकम में सुधार हुआ है और घाटे में कमी आई है। मालविका की ये कहानी उन सभी उद्यमियों के लिए संदेश है जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मालविका ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बैंकर्स से सीधा डायलॉग किया, डेटा और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर उनका विश्वास जीता और दीर्घकालिक दृष्टि अपनाई। कीमत न बढ़ाने का उनका फैसला ब्रांड की पॉपुलैरिटी बनाए रखने में सहायक साबित हुआ। आज सीसीबी फिर से युवाओं का पसंदीदा ब्रांड है और इसका विस्तार जारी है। कॉरपोरेट जगत में ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं, जहां व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन इस तरह एक दूसरे से जुड़ जाएं। मालविका हेगड़े की मेहनत ने सिद्ध किया कि विरासत को संभालना और उसे आगे बढ़ाना संभव है। उनकी यात्रा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनेगी। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.